अस्सलाम वालेकुम जी। आज बहुत ही ज़बरदस्त और आसानी से बनने वाली होममेड बिस्किट्स की रेसिपी लेके आई हूँ, जिनको आप 10 मिनट में आसानी से घर पे रेडी कर सकते हैं बेक होने के लिए। चाहें तो देगचे में भी बना सकते हैं, चाहें तो ओवन है घर पे तो उसमें भी बना सकते हैं। बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सबसे पहले मैंने एक बोल ले लिया, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 100 ग्राम बटर। अनसॉल्टेड बटर मैंने ले लिया, जिसको मैंने फ्रिज में से 1 घंटा पहले निकाल के बाहर रख दिया था और ये सॉफ्ट हो चुका है। और 8 टेबलस्पून मैंने डाल दिया इसके अंदर चीनी। अब चीनी और बटर को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि ये दोनों चीज़ें यकजान हो जाएं और एक पेस्ट सा तैयार हो जाए। और मुसलसल मैं इसको मिक्स करती जा रही थी और देखें जी, एक पेस्ट सा रेडी हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर एक अंडा, साथ ही 1 टीस्पून वनीला एसेंस। और अंडा और वनीला एसेंस डालने के बाद भी हम स्पैचुला से इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, ताकि ये दोनों चीज़ें मक्खन के साथ मिक्स हो जाएं। और दूध जो है मैंने 100 ml लेके उसको थोड़ा गर्म कर लिया। ठंडा दूध नहीं जाएगा, वरना चीज़ें मिक्स नहीं होंगी। और थोड़ा गर्म करके दूध को डाला है और फिर से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि एक बैटर सा तैयार हो जाए और तमाम चीज़ें जो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। जिस स्पैचुला से भी मैंने बटर को उतार लिया ताकि बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहें इसके अंदर। और मिक्स करने के बाद अब मैंने 400 ग्राम ले लिया है मैदा और 2 टीस्पून ले लिए हैं जी बेकिंग पाउडर के। और बस आहिस्ता आहिस्ता से स्ट्रेनर में इसको डालेंगे और इन दोनों चीज़ों को हम छान लेंगे। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर मैं अभी डाल रही हूँ और जो बाकी का 1 टीस्पून है वो जब हम मैदा जो हमारा बच गया है उसके साथ डाल के उसको स्ट्रेन कर लेंगे। सॉरी, बाज़ औक़ात मैं बोलते वक्त अटक जाती हूँ, उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। पता नहीं क्यों मेरी आदत है ये, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं ना अटकूँ, लेकिन मैं फिर भी अटक जाती हूँ। और जी बाकी का जो मैदा रह गया था वो डाल दिया है और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और इनको भी स्ट्रेन कर लेंगे ताकि बिल्कुल भी गुठलियाँ वगैरह ना जाएं अंदर। और बस अब हम मिक्स करते हैं इनको। हमें एक अच्छा सा डो तैयार करना है बिस्किट्स के लिए। बस स्पैचुला से इसको मिक्स करते जाएंगे और स्पैचुला से मैंने इसको मिक्स कर लिया। और अब मुझे लगता है कि मुझे अपने हाथ इस्तेमाल करने पड़ेंगे, क्योंकि जो मिक्सिंग हाथों से अच्छी होती है वो किसी चम्मच की मदद से हम नहीं कर सकते। और स्पैचुला से उतारने के बाद अब हाथों की मदद से मैं इसको मिक्स करूँगी। और देखें जी, डो अभी आपको पतला लग रहा होगा थोड़ा। अब मैंने शेल्फ़ के ऊपर 2 से 3 टेबलस्पून मैदा स्प्रिंकल कर लिया है और बोल में से मैंने तमाम डो जो है वो निकाल लिया है। इसको अब हम खुश्क मैदे के अंदर अच्छी तरह से रोल करेंगे ताकि डो जो है इस काबिल हो जाए कि हम आसानी से इसको बेल पाएँ। और बस इसको रोल रोल करते जाएंगे अच्छी तरह से। और जो मेरी उंगलियों पे लगा हुआ है मैदा वो भी हम उतार लेंगे इसके ऊपर से, ताकि डो जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। और जी मैंने उंगलियों पे लगा हुआ डो भी उतार लिया था और ज़बरदस्त सा हमारा डो हो चुका है तैयार। इसको अब हम एक बेलने की मदद से बेल लेंगे और इतना हमें बेलना है कि हम आसानी से जो हैं वो बिस्किट्स की कटिंग कर सकें। और मेरे ख़्याल में इतना तो सबको ही पता होता है कि जब हमें बिस्किट तैयार करने हो तो हमें डो को कितना मोटा रखना चाहिए। बहुत मोटा नहीं रखते डो को और ना ही बहुत पतला रखते हैं। बिल्कुल हल्का सा डो जो है वो थिक होना चाहिए ताकि आसानी से हम कटर की मदद से बिस्किट्स को काट सकें। और मैंने साइड चेंज करा करा के इसको बेल लिया अच्छी तरह से। और अब मैंने ले लिया है एक कुकी कटर जो कि स्टार शेप का है मेरे पास। अगर आपके पास कुकी कटर ना हो तो आप कोई सा भी ढक्कन यूज़ कर सकते हैं, और ढक्कन तो मेरे ख़्याल में हर घर में आसानी से मिल जाते हैं। किसी भी बॉटल का उतार के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक एक करके एहतियात से ज़रा हम कटर की मदद से काटते जाएंगे बिस्किट्स को। बहुत अच्छी रेसिपी है। आप शाम की चाय के साथ इनको बना के आधे घंटे के अंदर अंदर खा सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, बहुत सॉफ्ट बनते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं चाय के साथ। और जी देखें मैंने काट लिए हैं बिस्किट्स, और जो एक्स्ट्रा
साइड्स की डो है वो हम उतार देंगे एहतियात से, ताकि शेप ना ख़राब हो बिस्किट्स की। और 180 सेंटीग्रेड पे मैंने 15 मिनट पहले अवन को ऑन कर दिया था। अब एक एक करके हम बेकिंग ट्रे में इनको लगाते जाएंगे और 15 से 20 मिनट के लिए हम इनको बेक करेंगे। जी, बिस्किट्स हमारे ज़बरदस्त से रेडी हो चुके हैं। मैं दिखाती हूँ आपको कितने सॉफ्ट बने हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शानदार रेसिपी, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ही मज़े की लगेगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।